सैफ पर हमले के वक्त हमलावर काफी गुस्से में था। हमलावर ने सैफ पर कई वार किए। हमलावर ने घर से कुछ नहीं चुराया। करीना कपूर ने बयान दिया कि ज्वेलरी सामने पड़ी थी, लेकिन चोर ने उसे हाथ नहीं लगाया। मैं हमले से बहुत घबरा गई थी। मैं घबरा गई तो बहन करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। और आरोपी की तलाश भी तेज की जा रही है। लेकिन अब मामले में देखिए सबसे बड़ा क्लू अब देखिए जो अभी है, एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं बता दूं, जो पूछताछ में सामने आया, जो नौकरानियां थी, कहा यह जा रहा है कि जब सैफ अली खान पर आरोपी ने हमला किया तो सैफ अली खान ने आरोपी को एक कमरे में बंद कर दिया और आरोपी उस कमरे से भी फरार हो गया। सवाल अब ये हो रहा है कि आखिर सैफ अली खान ने जब आरोपी को कमरे में बंद किया, उसके बाद फिर लगातार वो दर्द से कराहने लगे, तब वहां से आरोपी आखिर कैसे भाग गया? क्या इसमें किसी का हाथ हो सकता है क्या? लेकिन सैफ पर हमले के बाद उनकी पत्नी करीना कपूर खान पर ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। पति सैफ पर हमला हुआ तो पत्नी करीना ने अकेला क्यों छोड़ दिया? पत्नी करीना घायल सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? आखिर करीना ने तुरंत ही पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? घायल सैफ को छोड़कर बहन करिश्मा के घर करीना क्यों चली गई? सैफ पर हमले के बाद करीना ने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ दिया? पत्नी करीना ने पति सैफ की मदद आखिर क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात देखिए इस समय ये आ रही है सामने निकलकर कि जो लोग सैफ अली खान के घर में जाते थे, चाहे हम डिलीवरी बॉय की बात करें, चाहे आसपास जो फल की दुकानें हैं, चाहे जो लोग हैं, उनसे गार्ड जो है पूछताछ तक नहीं करते थे। वो लगातार वहां पर एक्सेस देते थे, वो घर के अंदर शामिल होते थे, फिर वहां पर जाते थे डिलीवरी करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी आरोपी उसी तरह से घर के अंदर दाखिल हो गया, उसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया? आरोपी जब घर में शामिल हुआ, सैफ अली खान ने दरवाजा तक बंद कर दिया आरोपी को घर में बंद करके, लेकिन आरोपी ये भी जानता था कि घर के उस कमरे में एक खिड़की लगी है, जिस खिड़की से मैं भाग सकता हूं। हमलावर के भाग जाने के बाद अभिनेता सैफ अली खान लहूलुहान खुद अपने बेटे तैमूर के साथ ऑटो में अस्पताल गए थे। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास से 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला। अभिनेता सैफ अली खान के हमलावर को मुंबई पुलिस पिछले 60 घंटे के बाद भी पकड़ नहीं पाई है। आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 35 टीमें लगाई गई हैं। सवालों के जाल में अब तक ये जांच उलझी हुई है कि अभिनेता सैफ अली खान का हमलावर कहां गया। बॉलीवुड के चर्चित सितारे सैफ अली खान पर हमले को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की थ्योरी भी सवालों के घेरे में है, तो वहीं हमलावर के इरादे को लेकर भी कई तरह के सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 15-16 की रात को आखिर क्या हुआ था? कैसे ये हमला हुआ था? क्यों नहीं हमलावर अभी तक पकड़ में आया है? पुलिस ने जिस हमलावर को गिरफ्तार किया वो हमलावर नहीं माना उसे बाद में। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि पुलिस को क्यों फोन नहीं किया गया? सवाल ये है कि क्या घर में कोई भी गाड़ी नहीं थी कि ऑटो से जाने की जरूरत पड़ गई सैफ अली खान को? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चार वीडियो और चारों में एक ही शख्स। ये वो संदिग्ध है जिसकी तलाश मुंबई पुलिस 65 घंटों से कर रही है। ये वो आरोपी है जिस पर सैफ अली खान के अपार्टमेंट में दबे पांव घुसने, उन पर हमला करने और फिर फरार हो जाने का आरोप है। ये वो हमलावर है जो खुलेआम मुंबई में घूम रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हैरानी की बात यह है कि 11 लोगों का परिवार एक हमलावर गुत्थम गुत्था इस हद तक कि 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा सैफ के शरीर से निकाला गया। मतलब सैफ की हत्या की हमलावर ने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद हमलावर अब तक नहीं पकड़ा गया। जैसे आया वैसे ही भाग गया। सवाल गंभीर इसलिए भी है क्योंकि वो कहां है, कोई क्लू तक नहीं है। सदगुरु अपार्टमेंट की 11 मंजिल तक पहुंचने और सैफ के घर में एंट्री करने से पहले कई सुरक्षा लेयर से होकर गुजरना होता है, लेकिन आरोपी सभी सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए सीधे घर में घुस गया। सवाल है कि क्या आरोपी छत से बाथरूम में घुसा? आरोपी सैफ के घर काम करने वालों का परिचित था? कभी आरोपी सैफ के घर फ्लोर या फर्नीचर का काम करने तो नहीं आया? क्योंकि आरोपी को यह पता था कि सैफ की बिल्डिंग में लूप होल कहां है।
अब ऐसे में सवाल मुंबई पुलिस की कार्यशैली और सैफ के घर की सेफ्टी को लेकर उठ रहे हैं। हमलावर की असल मंशा क्या थी? क्या हमलावर जह तैमूर या सैफ को मारना चाहता था? हमलावर जह के कमरे में क्यों घुसा? जह के कमरे के बारे में उसे सटीक जानकारी कैसे मिली? जब सैफ की भिड़ंत हुई तो 1 करोड़ की डिमांड क्यों की? हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में हमलावर कैसे घुसा? क्या किसी चोर रास्ते से हमलावर ने फ्लैट में एंट्री ली? हमलावर सीढ़ी के रास्ते आसानी से घर में कैसे पहुंचा? क्या सैफ के फ्लैट का दरवाजा पहले ही खुला था? हमलावर 6 बार वार करने के बाद कैसे फरार हो गया? घर में 11 लोगों के होते हमलावर आसानी से कैसे भाग निकला? सैफ के पास कई कार हैं, फिर भी ऑटो बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्डिंग में क्या कोई गाड़ी से ले जाने वाला नहीं था? सैफ के ड्राइवर और सिक्योरिटी स्टाफ कहां थे? 45 मिनट तक हमलावर बिल्डिंग में रहा, पुलिस को फोन क्यों नहीं किया गया? 65 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पुलिस हमलावर तक क्यों नहीं पहुंच पाई? 15-16 जनवरी की रात जिसने सैफ को लहूलुहान किया, पूरे घर को दहलाकर रख दिया, वो कहां है? उसे धरती निगल गई या फिर आसमान खा गया? जो हमले के कई घंटे बाद तक मुंबई की सड़कों पर घूमता दिखा, वो अब कहां है? पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? पुलिस पूरे शहर के सीसीटीवी को खंगाल रही है, लेकिन आरोपी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।